हेलो गाइस, हाय। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली थोड़ा सा और समझने के लिए सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग को। उसके बाद हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट पे हेड करेंगे जो हमारे को बेसिकली मशीन लर्निंग में काम कैसे करता है वो सिखाएगा। इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम अभी बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, मैंने आपको बताया था सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे हमें सारी चीज़ें पता है और हम उसको अगर सॉर्ट करने को बोले तो सॉर्ट कर दे। बेसिकली आप इधर देख सकते हैं, जैसे मैंने इधर एप्पल रखे हैं, बनाना भी रखे हैं। अभी हम मॉडल को बोलते हैं कि भाई अब इसमें बनाना और एप्पल को अलग अलग फ्रेम कर दीजिए। तो बेसिकली जो हमारा मॉडल है हम लोगों ने उसको ट्रेन किया है, बेसिकली बताया हुआ है कि सो है ना एप्पल क्या होता है, बनाना क्या होता है, जिसकी वजह से वो ये जल्दी से ट्रेन कर देगा। ओके, अलग कर देगा बेसिकली। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेस वही चीज़ है जिसे जो मैंने आपको बताया कि अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा क्या है? कि डेटा जो लेबल्ड है। The goal basically is to map input and output using the set example. So basically अभी आपकी जो मॉडल होगा वो आपका ट्रेंड होगा। वो ट्रेन कैसे होगा? आपके सेट एग्जांपल से, जो बेसिकली आपने जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग की है उसके हिसाब से वो ट्रेंड होगा। ओके, अब इसकी मैं बात करें की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बेसिकली आपको जब एक सुपरवाइज लर्निंग चाहिए वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या? एक लेबल्ड डेटा को यूज करना पड़ेगा। ओके, एक लेबल्ड डेटा को यूज करना पड़ेगा। वो आपका बेसिकली आपको यूज करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप सुपरवाइज लर्निंग यूज नहीं कर सकते। ओके, अब हाउ बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग काम कैसे करती है, तो बेसिक अगर हम सीखे तो हम लोग यहाँ पे पहले अगर जो सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग हमेशा डेटा को लेबल्ड करती है। जो हमारा डेटा है, जैसे अगर मैं बात करूँ बॉयज और गर्ल्स को सेपरेट करने की, तो पहले वो लेबल करेगी बॉयज होते कौन है, गर्ल्स कौन होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। कि जैसे देखिए, मैं आपसे अलग दिखूंगा। आपने टर्बन नहीं पहनी होगी, मैंने टर्बन पहनी है, तो मैं भी बॉय हूँ, आप भी बॉय हैं। तो उसको हमें मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में किसी की चोटी बहुत लंबी होगी, किसी की चोटी बहुत छोटी होगी। उनकी उनको भी लेबल करना है, तो उनको भी लेबल करने के लिए वो जो मॉडल है उसमें सब कुछ पहले से एक्सप्लेन किया गया है। तो वही है कलेक्ट लेबल्ड डेटा। तो ना सारे मेल और जितने भी मेल और फीमेल है उनको कलेक्ट करना है। वो डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहे हैं उससे भी क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने जो मॉडल है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेन द मॉडल यूजिंग डेटा। उसको ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल सही रिजल्ट तो बिल्कुल देगा नहीं। तो इसलिए ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको टेस्ट करना है कि भाई वो मॉडल आपने जो उसको ट्रेन किया है वो सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं। और उसको टेस्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद हाँ आप उसे वो कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल फ्लो चार्ट बोलूँ कि कैसे सुपरवाइज लर्निंग काम करती है, तो काम करने का सिंपल सा तरीका है डेटा मॉडल ट्रेनिंग। पहले सब डेटा लेंगे, एक आपके पास रॉ डेटाज होंगे। उसके बाद होगा उसको मॉडल ट्रेनिंग होगी। मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद फिर आएगा मॉडल टेस्टिंग। उसके बाद आएगा आपकी प्रिडिक्शन। अगर आप ये कोई भी स्टेप इसमें भूल जाते हैं तो आपकी जो प्रिडिक्शंस है वो मॉडल कर नहीं पाएगा। ओके, यहाँ पे करें। अब कितने टाइप्स की होती है सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग के भी बहुत टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। वो दोनों टाइप्स हम लोग सीखेंगे क्या होते हैं। तो पहला होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। ये बेसिकली आपको आ गया है। चलिए, तो बात करते हैं जबकि क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में जहाँ पे हम लोगों को पता है कि बेसिकली क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मीन्स बेसिकली मेल्स, जैसे आपके मेल्स है, आपको इधर पता है कि भाई कौन से स्पैम है कौन से नॉट स्पैम है। ठीक है, कि क्योंकि वो आपको पता होता है कि देख के कंटेंट पता चलता है, सिलेक्टेड कीवर्ड्स उसमें होते हैं। इसलिए वजह से आपको क्या बोल सकते हैं, ये स्पैम मेल्स है, ये नॉट स्पैम मेल्स है, मतलब आपके काम के मेल्स है। तो उस जहाँ पे आप है ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज आपके वो है। जहाँ पे आपके जो बेसिकली आपकी जो प्रिडिक्शन है वो कैटेगोरिकल टाइप है। ओके, तो वो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन।
उसके बाद रेग्रेशन में आता है जहाँ पे कंटिन्यूस आउटकम्स आते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अगर हम बात करें रिलायंस शेयर की, चलिए रिलायंस शेयर की बात करते हैं। तो वो शेयर ऊपर कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है, और उसका रिजल्ट आपको क्या कंटिन्यूस देखना पड़ता है। तो इसलिए जो ऐसी चीजें वहां पे आप यूज करेंगे रेग्रेशंस। ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसके कुछ पॉपुलर एल्गोरिथम्स की बात करें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले लीनियर रिग्रेशन। तो बेसिकली लीनियर अभी हम बात करते हैं पॉपुलर एल्गोरिथम्स की। पॉपुलर एल्गोरिथम्स जब हम बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा जो चांसेस होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन आपको तब यूज़ करना होता है जब आपके कंटिन्यूस बेसिकली हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करनी है, तो अब लीनियर रिग्रेशन ग्राफ ऐसे काम करता है बेसिकली। ग्राफ का काम करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक कंटिन्यूस ग्रोथ का आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, वहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप तब यूज करते हैं जब आपको बूलियन अलजेब्रा में आंसर चाहिए हो, फॉल्स या ट्रू। ओके, फॉल्स या ट्रू। ओके, उसके इसलिए वो आप तब यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ट्रीज आप तब यूज करते हैं जहाँ पे आपको आंसर एक कैटेगोरिकल आंसर चाहिए, तब आप वहाँ पे यूज करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट आप तब यूज करते हैं बेसिकली आपके एक क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ओके, जब आपको किसी को सॉर्ट करना हो। और सपोर्ट वेक्टर मशीन बेसिकली आप तब यूज करते हैं जब आप अपने मशीन को ट्रेन करना चाहते हैं। ओके, कोई नहीं, अभी हम इसको हम जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशंस, अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर में यूज़ होता है, ये फाइनेंस में तो होता ही है। अगर आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लीडिंग फर्म, जैसे लीडिंग फर्म जेसी मॉर्गन, और बहुत सारी जो जेसी मॉर्गन्स है, उसके अलावा है बर्क्स हैथवे है, ये सारे यूज़ करते हैं सुपरवाइज लर्निंग को कि स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। इसके बाद ई कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं, अब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे के लिए यूज़ करते हैं कि आपके किस एरिया में ज़्यादा सामान बिकता है कि फास्ट डिलीवरी हो सके। मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मार्केटिंग में कस्टमर सेगमेंटेशन करने के लिए कि एक्चुअली से अगर हम बात करते हैं हमारे आपके एरिया में कोई फेमस बेसिकली क्या बोलते हैं मॉल होगा, तो उसने सेगमेंटेड किया होगा कि बेसिकली आपका जो मार्केट है, इस मार्केट में ज़्यादा लोगों को हाउस होल्ड चीजें ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हाउस होल्ड चीजों को ज्यादा फोकस करते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन डिमांड फॉरकास्टिंग बेसिकली यहाँ पे आप वो कर सकते हैं कि कौन, चलिए कौन सी ट्रेन कब जाती है, आपने देखा भी होगा कि कुछ स्पेशल ट्रेन लगती है जब आपके हॉलीडेज होती है, जैसे मई जून जुलाई। तो स्पेशल ट्रेन लगती है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही एनालाइज कर लिया है इस बार ज्यादा, इस बार ज्यादा क्या ट्रांसपोर्टेशन लग सकता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा का कस्टमर आ सकते हैं। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस इसके बहुत है बेसिकली। इसके अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में बात करें कि ये एक सफिशिएंट लेवल डेटा प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ट्रेंड है आपके बेसिकली एक सफिशिएंट डेटा से। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि मॉडल कैसा बिहेव करेगा, तो ये सब कैसे पता है? क्योंकि हम लोगों के पास डेटा सब कुछ ट्रेंड है। और सो बेसिकली अभी आपको न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं ये सब आपको भी हमने समझाना है, इसलिए इसके बाद हम लोगों को ये लीनियर इजीली इंटरप्रेटेबल मॉडल्स, जो बेसिकली आपके लीनियर रिग्रेशन के लिए पहले से ही आपके मॉडल्स रेडी रहते हैं, इसलिए। ओके, चैलेंजेस के अगर हम बात करें तो डेटा डिपेंडेंसी, बहुत सब कुछ डेटा डिपेंडेंसी। अगर आपके आपका डेटा नहीं होगा आपके पास, तो आपका मॉडल ट्रेन नहीं हो पाएगा अच्छे से। ट्रेन नहीं हो पाएगा तो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ओके, ओवरफिटिंग, एक ओवरफिटिंग की हमेशा सुपरवाइज लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, क्यों? हमें पता नहीं है कि कितना डेटा चाहिए, बट उस डेटा में अगर हम लोगों ने ज़्यादा डेटा दे दिया, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? क्योंकि फिर वो एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लगाता है। ओके, तो और अगर कम डेटा दे देगा तो वो रिजल्ट खराब देगा ही, ज़्यादा देंगे तो भी वो एरर देगा।
टाइम कंज्यूमिंग, जो ये से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। मैंने आपको बताया अगर कम डेटा दे दिया तो गलत आता है, और ज़्यादा दे देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ओके, अब अगर हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग में, आप इधर देख पा रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है। बेसिकली अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं बात करते। अभी हम जैसे बात कर रहे थे सुपरवाइज लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल यहाँ पे ट्रेन नहीं हो, बेसिकली लेबल नहीं होता है डेटा। तो अब वो एस्टिमेट कैसे करता है, क्योंकि हम लोगों को उसमें बताना पड़ता है कि इसमें ये चीजें कैसी दिखती है। जैसे इसमें तो आपको बताना पड़ेगा एप्पल कैसा दिखता है। ओके, आपको बताना पड़ेगा ब्राजील कैसा दिखता है। आपको बताना पड़ेगा इसमें अनियन कैसे दिखता है, कैप्सिकम कैसे दिखता है। उसके बाद मॉडल अपने आप उस जो आपने उसको ट्रेन किया है उसके हिसाब से आपको बताएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज लिखी हुई, अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड है सारा कुछ, उसे मॉडल को कुछ नहीं पता ये क्या होती है चीजें। ओके, बेसिकली यहाँ पे वो पैटर्न बिहेव करेगा पैटर्न पे, कि जो जो अनियंस होते हैं वो थोड़े राउंड होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। ओके, हम बात करें कि हम लोग कैप्सिकम की, कैप्सिकम हमें ग्रीन कलर होती है और थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ब्रिंजल लेंथ वाइज बड़ा होता है, ब्रेथ वाइज छोटा छोटा होता है। तो ऐसी चीजों से वो है ना बेसिकली पैटर्न बनाएगा और पैटर्न को फोकस करेगा। ओके, अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लो लेवल आउटपुट जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद बेसिकली ये क्लस्टरिंग फॉर्म करता है। क्लस्टरिंग मतलब बहुत सारे लोगों बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये अलग कर देता है। ओके, चलिए आगे करते हैं हाउ सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स। बहुत सिंपल है, स्टेप्स इसके बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं डेटा को। उसके बाद अनले इनपुट रॉ अनलेबल डेटा, अप्लाई एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया ट्रेन करना। ओके, इंटरप्रेट द रिजल्ट, अगर आप वो रिजल्ट गलत आया तो आप उसे वापस जाएंगे। और ये इसका सिंपल सा एक डायग्राम है, रॉ डेटा, एल्गोरिथम एंड देन द पैटर्न। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे आप होता क्या है, आप एक डेटा दे, उसको डेटा देंगे। उसके बाद उसको एल्गोरिथम देंगे कि भाई डेटा पे काम कैसे करना है, और उसके बाद वो पैटर्न उसमें आपको ढूंढेगा खुद, और उसकी मदद से आपको प्रेडिक्शन देगा। ओके, सो बेसिकली दो टाइप के सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। अगर बात करें तो फर्स्ट होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम लोग सेम जैसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। अगर मैं अभी आपको 10 इधर स्ट्रॉबेरी रख दूं और 10 बनाना रख दूं, तो आप इधर क्या करेंगे, पहले बनाना को इकट्ठा करेंगे और स्ट्रॉबेरी को इकट्ठा करेंगे। तो सेम टाइप ऑफ चीज़ें को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो बेसिकली उसे क्लस्टरिंग बोलते हैं। अब स्ट्रॉबेरी को मैंने इकट्ठा किया और बनाना को इकट्ठा किया अलग से। तो बेसिकली क्लस्टरिंग मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, बेसिकली अब अगर हम बात करें तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन की, तो इधर आप देख सकते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर व्हाइल प्रिजर्विंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका सिंपल सा आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि आप है ना बेसिकली आपके पास बहुत डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है। जैसे आपके पास समझिए 10 स्ट्रॉबेरीज है। अब आप उसमें से क्या करेंगे, 10 स्ट्रॉबेरी आप रॉटन वाली स्ट्रॉबेरी जो खराब हो चुकी है उसको आप अलग कर देंगे, और जो अच्छी स्ट्रॉबेरी है उसको सही कर देंगे। अब उसको उस चीज के चेक कैसे करते हैं, आजकल बहुत सारी मशीन वो करती है, पहले इंसान करते थे अब वो मशीन्स करती है। वो कैसे करती है कि उसमें से कोई साउंड वेव निकालेगी, ये सब करेंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने को बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, अब बात करें पॉपुलर एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे के मीन क्लस्टरिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हम लोग फ्यूचर में करेंगे भी। हायरार्किकल क्लस्टरिंग वो भी हम बहुत फेमस है, हम लोग करेंगे। ओके, डीबी स्कैन हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, हम लोग बहुत लोग इसको नहीं करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये करना जरूरी भी होता है, और ये होता क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। के मीन में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके के बेसिकली हम यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं डेटा को, और उसके बाद उसके अंदर से सॉर्टिंग करेंगे। इसका मतलब ये होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे आप डेटा को इकट्ठा करेंगे, और डेटा के बाद उसको आप यूज करेंगे। डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसमें से अलग अलग चीजें निकालेंगे। डीबी स्कैन में भी आपका यही होता है। डीबी स्कैन में आप
उस मॉडल को कैसे अलग करना है आपको समझाना पड़ता है। इसमें ज़्यादा थोड़ी कोडिंग होती है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। और पीसी है तो चलिए यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मिनिमल कोडिंग से भी काम चल जाता है, इसलिए इसका हम ये सीखेंगे। तो ये ऐसा नहीं, बेसिकली अब इसको भी हम लोग कहते हैं, ये आपको इसका सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि ये अपने पास वाले वेरिएबल से सीखता है। पास वाले वेरिएबल से, अगर पास में आपने ऑरेंजेस रखे हैं तो वो ऑरेंजेस कैसे दिख रहे हैं उसके हिसाब से उसको पहचान के वो सीखेगा। ओके। एक ये ऑटो एनकोडर है, ऑटो एनकोडर न्यूरल नेटवर्क्स में आता है। बेसिकली आप लोग इसको यूज भी करते होंगे, अगर किसी ने गूगल ब्राड यूज किया होगा तो गूगल ब्राड इसका परफेक्ट एग्जांपल है। जहाँ पे पहले गूगल ब्राड बहुत सारी एरर्स देता था, पर अब वो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है इस चीज पे। ओके। एप्लीकेशंस अगर हम बात करें, कस्टमर सेगमेंटेशन, अभी आप कस्टमर सेगमेंटेशन का सेगमेंट करते हैं, मॉल्स में बूल्स में करना पड़ता है कि भाई ये जो कस्टमर्स है ये ज़्यादा हाउस होल्ड चीज़ें लेते हैं, ये कस्टमर्स हमेशा बेसिकली ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कार्डन वुडन में यूज आती है। तो ये सब कुछ करने को कस्टमर सेगमेंटेशन में यूज होती है। मार्केट बेस्ड मार्केट बास्केट एनालिसिस, बेसिकली किस मार्केट में क्या जरूरत है वो चीज़ को ढूंढने को बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। अनोमली डिटेक्शन, आपकी आपकी कोड में क्या गलती है वो आपको करना। बेसिकली अनोमली का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके इसमें क्या गलती है। इमेज कंपैरिजन, आपका इमेज कैमरा में जब से यूज करते हैं, बेसिकली आपकी इमेज आईडी से आपका अटेंडेंस अटेंडेंस होता है। वो चीज़ इसमें आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। आजकल ऑफिस में मुंह दिखा दे आपका अटेंडेंस लग जाती है, वो फेस आपका फेस रीडिंग होती है, इमेज कैप्शनिंग होती है, उस चीज़ को इधर बोलते हैं ये। ऑलराइट सो इसके ओके, इसके बाद एक रिकमेंडेशन सिस्टम, बेसिकली एक रिकमेंडेशन सिस्टम आप लोग बहुत यूज करते होंगे जब स्टॉक मार्केट में आपको रिकमेंडेशन होती होगी, भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा है, या फिर ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। आपको सॉफ्टवेयर में मिलता होगा वेबसाइट्स में, तो ये उसके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। चैलेंजेस, अगर हम बात करें चैलेंजेस की, चैलेंजेस की हम बात करें तो चैलेंजेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या? इंटरप्रेटिविटी, कि भाई हम लोगों को पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि क्यों ये एप्पल, आप अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल और फ्रूट्स की बात करें, एप्पल और ऑरेंजेस की बात करें, तो एप्पल कुछ छोटे भी होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं, उसके अंदर पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ओके। एवेल्युएशन, तो क्योंकि अब हमारे पता नहीं है कि इसमें मेजर कैसे करना है, कि एप्पल छोटे एप्पल को भी कैसे मेजर करना है, वो चीज़ आपको बेसिकली एवेल्युएशन बोलते हैं। स्केलेबिलिटी, कि आपका जो आपने स्केल किया, आपने जो मॉडल बनाया है, कि वो हाई डेटा पे काम कर सकता है कि नहीं, उसे स्केलेबिलिटी बोलते हैं। ओके। रिस्क ऑफ नॉइस, बेसिकली क्या कि हम लोग यहाँ पे अगर एप्पल कुछ अलग अलग भी दिखते हैं, कोई अलग एप्पल हो, बड़ा एप्पल ना हो, बिल्कुल छोटा सा एप्पल हो, वहां पे भी आप उस एप्पल को ढूंढ वो पिक कर सके, तो वो कैसे करता है, वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एल्गोरिथम के लिए। तो उसको बोलते हैं नॉइस।